तो उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे और हुजूर के पास जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर खिदमत हुए। और जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम उस वक्त आया नहीं करते थे, मामूल से हटकर उस वक्त तशरीफ फरमा हुए। तो हुजूर फरमाया कि जिब्रील, मैं तुम्हारे चेहरे का रंग बदला हुआ देख रहा हूं। तो हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि हुजूर, मेरे रब ने मुझे हुक्म ऐसा दिया है जिसकी वजह से मेरे चेहरे का रंग बदल गया है। तो हुजूर फरमाया कि जिब्रील, रब ने तुम्हें क्या हुक्म दिया है? तो अर्ज की, हुजूर मुझे रब ने हुक्म दिया है कि जिब्रील जहन्नम की आग के अंदर फूंका जाए। तो मैंने 1000 साल तक जहन्नम की आग में जो है फूंकने का हुक्म दिया, तो जहन्नम की आग सफेद रंग की होगी। रब ने फिर हुक्म दिया कि जिब्रील इसके अंदर मजीद फूंका जाए। 1000 साल मजीद फूंका गया तो फिर वो जहन्नम का आग का जो रंग है वो सुर्ख हो गया। रब ने फिर हुक्म दिया जिब्रील इसको मजीद फूंका जाए, तो 1000 साल तक मजीद फूंका गया और अब उसका रंग स्याह हो गया है। और हुजूर अब कैफियत यह है कि उसके अंगारों से रोशनी नहीं निकलती है और वो स्याह और तारीक हो चुकी है। और हुजूर, अल्लाह की कसम जिसने आपको हक के साथ नबी बनाकर भेजा है, कि अगर उस जहन्नम के एक सुई के नाके के बराबर उसको खोल दिया जाए तो जमीन वाले उसकी बदबू के साथ जो है वो मर जाएं। इतनी तपश है कि जमीन वाले उसकी तपश के साथ मर जाएं। और हुजूर, मैं अगर जहन्नम के निगरान में से किसी एक को जमीन पर उतार दिया जाए, उसकी शक्ल की बदसूरती देखकर जमीन वाले फोत हो जाएं। और फरमाया कि अगर जिन जंजीरों के अंदर जहन्नम को जकड़ दिया गया है, अगर वो एक जंजीर पहाड़ों पर डाल दी जाए, 7 जमीनों तक उसका कोई वजन ना उठा सके। एक रिवायत में आता है कल जहन्नम को जब mahशर के मैदान में लाया जाएगा, 70,000 जंजीरों के अंदर जकड़ करके जो है वो जहन्नम को mahशर के मैदान में लाया जाएगा और हर जंजीर को 70,000 फरिश्ते जो वो धकेल रहे होंगे। इतना कठिन मरहला होगा। ये सारा अजाब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने जहन्नम का बयान किया और हुजूर देखा कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू हैं। तो हुजूर, मैं कि जिब्रील तुम क्यों रो रहे हो, जबकि तुम तो अल्लाह के यहाँ बड़े ऊंचे मर्तबे पे मौजूद हो। तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं कि हुजूर, मैं क्यों ना रोऊं, मुझे ये ख्याल रुला देता है कि जो मर्तबा रब की निगाह में है, अगर मैं हकीकत में उस रुतबे पर ना हुआ तो कल मेरे साथ क्या होगा। मैं इसलिए रोता हूं हुजूर, मेरे सामने मैंने देखा कि इबलीस फरिश्तों के साथ रहा करता था, लेकिन वो कहां चला गया, मैं इसलिए रो रहा हूं। आका करीम अलैहिस्सलाम जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम की ये कैफियत देखी तो मेरे हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। और थोड़ी देर के बाद जब हुजूर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम चले गए तो आका करीम अलैहिस्सलाम बाहर निकले तो कुछ लोग वहां पर हंसी मजाक कर रहे थे। तो हुजूर उस मौका पर फरमाया कि जो मैं जानता हूं अगर तुम जान लो तो तुम थोड़ा हंसो और ज्यादा रोया करो, और मैं तुम एक लुकमा हलक से नीचे ना उतार सको, जो मैंने देखा अगर तुम वो देख लो। तो इतना सख्त मामला है। हुजूर एक दिन जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से पूछा, जिब्रील, मैंने कभी मीकाइल को मुस्कुराते नहीं देखा। तो हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं कि हुजूर, जब से मीकाइल ने जहन्नम को देखा है उसके बाद वो कभी मुस्कुराया नहीं है। मैं और आप देखें, इतने सख्त अजाबात इतना खोल खोल कर कुरान ने बयान किया। कभी भी हम गाफिल ना हो, इस हवाले से हम सोचते रहे। किताब रहमत कुरान मजीद की आयत जिस तरह पहले रुकू के अंदर एक इंसान को उसकी रहमतों की उम्मीद दिलाता है, इसी तरह दूसरा रुकू किताब रहमत कुरान मजीद का मुझे और आपको इस तरफ बुलाता है कि मैंने और आपने जन्नत और जहन्नम दोनों को अपने सामने रखकर अपने हर कदम को उठाना है। अपना हर फैसला करने से पहले ये सोचिए कि उठने वाला कदम मुझे जन्नत के करीब करेगा या मुझे जहन्नम की तरफ खींच कर ले जाएगा।